हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके अड्डा पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की मज़ेदार जर्नी शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, मोबाइल नंबर 10 अंकों का क्यों होता है? कैंडिडेट जवाब देता है, सर 10 अंकों का नंबर होने से 100 करोड़ अलग अलग नंबर बनाए जा सकते हैं जो देश की ज़रूरतों को पूरा करता है। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपके पास 3 राज्यों का दौरा करने का विकल्प हो तो आप कौन से चुनेंगे और क्यों? कैंडिडेट जवाब देता है, सर मैं केरल, गुजरात और सिक्किम को चुनूंगा। केरल स्वास्थ्य में अग्रणी है, गुजरात में विकास मॉडल प्रेरणादायक है और सिक्किम पर्यावरण के लिए उत्कृष्ट है। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, यदि आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपके पास टिकट नहीं है तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट जवाब देता है, सर मैं तुरंत टीटी से संपर्क करूंगा और जुर्माना भरकर यात्रा करूंगा। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, दो घरों में आग लगी है, एक घर अमीर का है और दूसरा गरीब का। पुलिस किस घर की आग को पहले बुझाएगी? कैंडिडेट जवाब देता है, सर पुलिस किसी भी घर की आग नहीं बुझाएगी, बल्कि फायर ब्रिगेड उस आग को बुझाएगी। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं? कैंडिडेट जवाब देता है, सर प्याज काटते समय इसमें मौजूद सल्फ्यूरिक कंपाउंड हवा में फैल जाता है, ये आंखों में पहुंचकर जलन पैदा करता है जिससे आंसू निकलते हैं। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देता है, सर सिगरेट को हिंदी में धूम्रदंडिका कहा जाता है। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, जब हमारे पास दो आंखें हैं तो हम एक समय पर एक ही चीज क्यों देखते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर दिमाग के हिसाब से आंखें काम करती हैं, हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से चीजों को देखते हैं। पहले दोनों आंखें एक ही चीज को टारगेट करती हैं, फिर उसकी धुंधली तस्वीर बनती है जिसे दिमाग सही रूप में एक करके दिखाता है। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, वन और जंगल में क्या अंतर है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर वन को एक छोटे से क्षेत्र में तैयार किया जा सकता है जबकि जंगल प्राकृतिक होता है। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? कैंडिडेट जवाब देता है, सर सियाचिन ग्लेशियर। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर रात के समय। ऐसा माना जाता है कि रात में बुरी आत्माएं सक्रिय हो सकती हैं और मृतक के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को परेशानी हो सकती है। इसलिए रात में लाश को अकेला नहीं छोड़ते। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? कैंडिडेट जवाब देता है, सर नदियों के जरिए समुद्र में खनिज और नमक आते हैं जो इसे खारा बनाते हैं। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, एक कमरे में 3 बल्ब हैं और बाहर 3 स्विच हैं, आप केवल एक बार अंदर जाकर यह कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्विच किस बल्ब से जुड़ा है? कैंडिडेट जवाब देता है, सर पहले 2 स्विच चालू कर दूंगा और थोड़ी देर बाद एक स्विच बंद कर दूंगा, फिर कमरे में जाकर देखूंगा, जो जल रहा है वह पहले वाले से जुड़ा है, जो गर्म है वह दूसरे से और जो ठंडा है वह तीसरे से। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, पानी की बूंद गोल कैसे बन जाती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर हर द्रव की सतह पर एक बल काम करता है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, ये बल पानी को गोल आकार की बूंदों का रूप देता है। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपको भारत के प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए तो आप क्या बदलाव करेंगे? कैंडिडेट जवाब देता है, सर मैं शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए नीतियां बनाऊंगा। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, आप एक गांव के कलेक्टर हैं और गांव में पानी की समस्या है, आप कैसे समाधान करेंगे? कैंडिडेट जवाब देता है, सर मैं जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं को बढ़ावा दूंगा और सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करूंगा। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, मिर्ची तीखी क्यों होती है? कैंडिडेट जवाब देता है, सर मिर्ची में कैप्सिसिन नामक कंपाउंड पाया जाता है जो जीभ और त्वचा को प्रभावित करता है, इससे जीभ पर जलन या गर्मी का अनुभव होता है। एग्जामिनर अगला सवाल पूछते हैं, ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में पूरा हुआ था? कैंडिडेट जवाब देता है, लगभग 22 वर्षों में।